है जिसके तहत आप देखेंगे कि अब आइंदा आने वाले हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो करेगा। 22 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा ने रखा है। पंजाब के डिवीज़न डीजी खान और साहिवाल डिवीज़न के अंदर पूरी आबादी को जो है वो सेहत कार्ड दे दिया गया है और इस साल दिसंबर 2021 तक पंजाब की सारी आबादी को हेल्थ कार्ड फराहम कर दिया जाएगा और उस हेल्थ कार्ड के लिए 60 अरब रुपया मौजूदा पंजाब हुकूमत ने अपने बजट के अंदर जो है वो एलोकेट किया है, जिससे मैं समझता हूं कि हमारी पूरी आबादी को ये हेल्थ ना सिर्फ हेल्थ कवर मिलेगा बल्कि इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। ये वो विजन है जो वज़ीर आज़म इमरान साहब का है और जो कि रियासत मदीना का विजन है, जिसमें रियासत जो है वो अपने लोगों का सेहत का ख्याल रखेगी। और आप ये देखेंगे कि ये बड़ी कामयाबी के साथ पूरा जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है उसके अंदर एक नया इनकलाब लेकर आएगा, जिसमें समझता हूं कि बेहतरीन हेल्थ की सहूलियात जो हैं वो लोगों को मिलने जा रही हैं। आपके इल्म में है कि आजकल कश्मीर बचाओ के नाम के ऊपर से अबू बचाओ मुहिम शुरू हुई है और वो लोग जिनका इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता, 3-3 बार इस मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत कर चुके हैं। 3-3 बार इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने के बाद भी एक ऐसा हस्पताल नहीं बना सके जिस हस्पताल के अंदर जो है वो उनका इलाज हो सके। और वो अदालतों से इश्तिहारी नवाज शरीफ जो मफरूर पूरा का पूरा शरीफ खानदान मफरूर होकर बैठा हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ NRO लेने के लिए निकले हुए हैं, वहां पर जो सर्टिफाइड झूठी मरियम नवाज हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो आज हमें ये बताएंगी कि वो कश्मीर बचाने निकली हैं। तो वो कश्मीर बचाने तो नहीं निकली, ये तो सबको पता है, क्योंकि कश्मीर बचाना होता तो आपकी शादी के ऊपर जो है वो मोदी ना आता, आपकी शादी के ऊपर जो है वो हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया जाता। आज जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो पाकिस्तान के अंदर हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाकर उनको इनकरेज किया जाता, उनके साथ बातचीत होती। आप तो मोदी के हलफनामों के ऊपर जाते थे तो वहां पर जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने के बजाय भारतीय अदाकाराओं को मिलना ज्यादा पसंद करते थे। और आप लोगों का इनका किरदार क्या है? यहाँ ये पर्ची चेयरमैन का को किरदार है। बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस है। नवाज शरीफ जो की करप्शन की वारिस मरियम सफ्दर बनी हुई है। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जाली अकाउंट्स का, टीटीओं का, इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन का निज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम राइज रहे। ये सारी इनकी तगोदो इस काम के लिए है। इनको सिंध से अवाम ने मुस्तरद किया, PDM को मुस्तरद किया, ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च आई। अब ये मुस्तरद शुदा लोग जो है वो आजकल कश्मीर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने कश्मीर जो है वो कभी ख्वाब में भी जाने का जो है वो तसव्वुर न किया होगा। और ऐसे बहरूपी हैं, जहां जाते हैं वहां का रूप धार लेते हैं। आज कहते हैं जी हम बड़े कश्मीरी हैं। आप बड़े कश्मीरी होते तो वो भारत जो कलभषण यादव के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा था तो उसका आप नाम लेते, उसका आपके मुंह के ऊपर जो है वो नाम नहीं आता था। यहां पर कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो वजीर आजम इमरान खान ने लड़ा है। पूरी दुनिया को पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर वजीर आजम इमरान खान ने जिस अंदाज से मोदी का स्याह चेहरा, जाबराना चेहरा, आमराना चेहरा, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली जो RSS की आइडियोलॉजी है, किसी के मुंह पे आज तक RSS का लफ्ज नहीं आया था। हिंदुत्वा की जो सोच थी मोदी की, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कश्मीर के अंदर 80 लाख कश्मीरियों पे मोदी कर रहा था, ये इमरान खान ने पूरी दुनिया को बताया है। आज जितना वेस्टर्न मीडिया है वो मोदी के खिलाफ लिख रहा है। कितने आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में नवाज शरीफ के दौर पे लिखे गए भारत के जाबराना रवैये के खिलाफ कश्मीर के अंदर, कितने आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया के ऊपर लिखे गए। आपका तो माजरत खाना रवैया होता था। आप तो इस मुल्क के अंदर डान लीक्स करवाने वाले हैं। आज अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हमने सोचा नहीं था, हमने 2 जहाज गिराए थे और इसी इमरान खान ने गिराए थे और इसी इमरान खान ने दलेराना इक़दाम लिया था। आप तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आप तो अमेरिका की गुलामी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कारगिल में जो है वो आप अपने पहुंच गए थे, वहां पर उस वक्त क्लिंटन के पांव पकड़ने नवाज शरीफ, ये किसी से ढका छुपा हुआ है।
آپ کی تو تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ غلامانہ کردار ادا کیا ہے. آج پہلی بار پاکستان کو تاریخ میں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو قوم کے مفاد کی بات کرتا ہے, جو بیرون ملک جو ہے ممالک کو ملک کی سالمیت اور قوم کے انٹرسٹ کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے. آپ آج بات کریں گے وہ بچے جو کہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں, یہ مریم اور بلاول ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں, ان کا کردار کیا ہے؟ نہ کوئی سٹرگل ہے, نہ انہوں نے کبھی کوئی گرمی دیکھی, نہ کوئی دھوپ دیکھی, نہ کوئی سختی دیکھی. آج جو ہے ان کی سی وی کے اوپر یہی ہے کہ یہ خاندانی پولیٹیشینز ہیں, شریف خاندان کا نام لگا ہوا ہے, زرداری کا نام لگا ہوا ہے, یہ مسترد شدہ ہیں. تو لہذا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کشمیر کی عوام بھی مسترد کریں گے. گلگت بلتستان میں تو عوام نے مسترد کیا, کشمیر سے بھی آپ خالی ہاتھ لوٹیں گے. اور کشمیریوں کو پتہ ہے کہ ان کا سفیر جو ہے وہ عمران خان ہے, ان کا جو سچا وکیل ہے وہ عمران خان ہے, جس نے کشمیر کے مقدمے کو اجاگر کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ مودی انڈر پریشر ہے, کشمیری قیادت کو بلا کر اس کو ملنا پڑ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مودی کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیریوں کی یہ جو جدوجہد ہے, یہ جو پرامن آزادی کی جدوجہد ہے, یہ جدوجہد بھی انشاءاللہ رنگ لے کر آئے گی. اور عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے اور جو ریاستی جبر وہاں پر مودی کر رہا ہے, اس کے خلاف ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. بلاول اور مریم کشمیر میں ابھی سے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, تو یہ اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ پی کو کیا توقع کتنی سیٹیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول اور جو مریم ہے یہ دونوں ایک سکے کے رخ ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ کرپشن کے مال کے اوپر پلے ہوئے ہیں, ٹیٹیوں کے مال کے اوپر. اور یہ ایون فیلڈ ایک ایون فیلڈ کی حفاظت کے لیے نکلا ہے, ایک جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے نکلا ہے. تو لہذا جو ہے جب شکست نظر آ رہی ہو تو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں. کیوں نہیں کرتے الیکشن ریفارمز؟ کریں نا الیکشن ریفارمز. کیوں یہ ای وی ایم کس سے بھاگتے ہیں؟ ای وی ایم سے ان کو پتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہو سکتی, ٹھپا مافیا نہیں لگ سکتا, اس سے ان کو تکلیف ہے. اور کوئی الزامات لگائے جا رہے ہیں مریم نواز کی جانب سے کہ آپ لوگ پیسے کے زور پہ, وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ پیسے کے زور پہ ووٹ خرید رہے ہیں. کل ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی, اسی کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے. پیسے آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی سیاستی چور دروازے کی ہو, جنہوں نے سیاست میں آ کر پہلی بار سیاست کے اندر اگر کوئی پیسہ لے کر آیا تھا تو وہ شریف خاندان تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے طریقے جو ہیں وہ لوگوں کو نہ بتائیں. یہ عوام ان کو ووٹ نہیں دے رہی, اس وجہ سے انہوں نے ادھر ادھر کے الزامات لگانے شروع کیے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے سودے کی بات ہے تو کشمیر کا سودا جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوا جب مودی ان کے گھر پہ آیا تھا. کیا کشمیر کا سودا اس وقت نہیں ہوا جب یہ آموں ساڑیوں کے تحفے بھیج رہے تھے؟ کشمیر کا سودا کیا اس وقت نہیں ہوا جب سجن جندال پاکستان آ کر ان کے ساتھ چھپ چھپ کے میٹنگیں کیا کرتا تھا؟ بتائیں نا سجن جندال کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں؟ کون سے ذاتی کاروباری بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مودی کے ساتھ مل کے یہ کشمیر کا سودا کرتے رہے ہیں؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لہذا جہاں تک رہ گئی بات کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے, تو وہ پوری کشمیری قوم کو پتہ ہے. آج آپ وہاں پر جا کر ان کے سینٹیمنٹس تو دیکھیں پاکستان کے لیے. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی آواز بنا ہے, کیونکہ جب عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لیڈر کریڈیبلٹی والا لیڈر ہے. اور عمران خان نے یہ قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہ وہ خود جھکیں گے نہ وہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے. اور جو شخص امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر سکتا ہے, کیا وہ کشمیر کا سودا کرے گا؟ یہ لوگ تو غلامانہ سوچ کے مالک لوگ ہیں. سودے بازیاں کرنا ان کا کام ہے. یہی سودے بازیوں سے اقتدار میں بھی آتے رہے ہیں, یہی ڈیلیں لیتے رہے ہیں, اور یہی مودی کے ساتھ کنڈی لگا کر اندر جو ہے وہ ساری سودے بازیاں کرتے ہیں. 3 سال ہو گئے آپ لوگوں کی حکومت ہے اور آپ نواز اور زرداری خاندان کی کرپشن کا دورہ پوچھ رہے ہیں. 3 سال سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو کرپشن میں پکڑتے کیوں نہیں, اندر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ آپ کی دونوں پارٹیوں کی طرح نورا کشتی تو نہیں کرتے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہ گیا بات احتساب کا معاملہ. احتساب کو اس ملک کے اندر مکمکا بنایا ہوا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ نے. احتساب کے نظام کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا, مضبوط ہی نہیں ہونے دیا. یہ پہلی بار ہے ان کو ہاتھ پڑا ہے.
450 अरब रुपया जो है वो नैब अभी तक जो नंबर आए हैं वो रिकवर कर चुका है। 33 अरब रुपया जरदारी के केसेस के अंदर जो है वो रिकवर हुआ है। और आप ये देखें कि ये इल्तवाएं लेते हैं, तारीखों के पीछे छुपते हैं। मरियम सफदर जो है ये दलेर बने ना, ये बुज़दिल क्यों बनी हुई है? दलेर बने, ये कहें जी मैं अपना वकील बदलती हूँ। 6 इल्तवा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनके वकील ले चुके हैं। अदलिया को ये रिमार्क्स देने पड़ गए कि भाई हम आपको चारपाई बिछा देते हैं, आप लेट के रिमार्क्स दें, लेकिन केस तो चलाएं। ये इनका आलम है। और नवाज शरीफ को जो है वो बुला रही है अदालत, वो आने को तैयार नहीं है। वो वहां पर बैठ के पोलो मैच खेल रहे हैं। वो अल्ताफ ज़ैन 2 बना हुआ है लंदन के अंदर बैठ के वहां पर। मुझे ये बताएं ना, क्या कश्मीर इन्होंने बचाना है? जो सिर्फ जो है वो अबू बचाने के लिए लगे हुए हैं, इन्होंने कश्मीर बचाना है। सर ये बताइएगा कि कल अमेरिका ने कहा है कि हमसाये जो है अफगानिस्तान के मामले में हमारी मदद करें, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें APC बुलाने की जरूरत है या PTI ने जो फैसला कर दिया वो नहीं, देखें जो कौमी तेहरान में भारत एक्टिव है, उन्होंने तालिबान से उनके वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। हम लोग किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं? पाकिस्तान का क्या यहाँ पे स्टांस है? देखें जो अफगानिस्तान के हालात हैं, उन हालात के ऊपर आपके इल्म में है कि कौमी लीडरशिप को जो कौमी असम्बली की सलामती कमेटी है उसके अंदर तमाम ब्रीफिंग भी दी गई है। और अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर अमन के हवाले से किरदार है। अमन के लिए तो हम हर कोशिश करने को तैयार हैं। वो तालिबान जो तालिबान के साथ या बाकी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जंग लड़ रहा था, इमरान खान का तो ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि ये जो जंग है ये मसले का हल नहीं है, ये बातचीत से मसला हल होना चाहिए। तो अमेरिका खुद बातचीत की टेबल के ऊपर आ गया था, लेकिन जब उन्होंने निकलने की तारीख दे दी तो उससे जो पॉलिटिकल सेटलमेंट को जो है उस तरीके से नुकसान हुआ कि हम अपनी फौजें निकलवा रहे हैं। अब वहां पर जो है हम चाहते हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। और पाकिस्तान 70,000 जानों की कुर्बानियां दे चुका है। 150 अरब रुपए की, 150 अरब डॉलर की इकॉनमी हमारी, उसका नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका को इस चीज़ का भी जो है वो अदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान की जंग नहीं थी। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर हमले शुरू हो गए थे, उसके खिलाफ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस मुल्क का अमन बहाल किया। तो लिहाजा अब हम जो भी फैसला करेंगे वो कौम के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सालमियत को सामने रखते हुए करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं जहाँ पर फैसलाबाद में वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।